जो घटना हुई, जो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये बात मैं आपके बीच में बताऊंगा, सारा खोल करके स्पष्ट शब्दों में आप ध्यान से सुनेंगे। रिश्ता की बात चली और एक रिश्तेदार के माध्यम से यह रिश्ता का वातावरण चालू हुआ। बेटा पक्ष करेरी का है और बेटी पक्ष रोशी का है, और तीसरा पक्ष ब्रह्मबाज का है, जिसने इस संबंध में भाग लिया और संबंध को करने के लिए उन्होंने ये बात चालू की। आज का जो बिचौलिया था उसका नाम श्रीमन भरतलाल बताया गया है। श्रीमन हमारे बेटा पक्ष का, बेटा का मामा का लड़का है। भरतलाल उनके परिवार में से है। श्रीमन ने बाबूलाल, बेटा का बाप का नाम है बाबूलाल, बाबूलाल से पूछा गया कि बाबूलाल तुम तुम्हारे बच्चे का रिश्ता कर लो। बाबूलाल ने कहा कि भाई साहब रिश्ता कर लेंगे, हम जैसे आदमी होना चाहिए सीधा, और एक बच्ची ठीक होनी चाहिए। श्रीमन ने बोला कि भाई बाबू बच्ची बहुत सुंदर है, आदमी बहुत बढ़िया है, रिश्ता बहुत अच्छा है, आप जैसे बड़े आदमी है। बाबू ने यस कर लिया और कहा कि आप कर लो वातावरण, हम कर लेंगे रिश्ता। तो श्रीमन ने उनसे रोशी वालों से अपना वातावरण किया। इधर रोशी समय में दोनों एग्री हो गए, लेकिन बच्ची पक्ष ने तो करीरी देखी, बेटी पक्ष वाले ने न तो करीरी देखी, करीरी के बेटा पक्ष का घर देखा और ने बेटा देखा, और बेटा पक्ष वाले ने न रोशी जार देखी, न रोशी का बेटी पक्ष की घर जा कर के देखा, और बीच के माध्यम से ही यह रिश्ता तय हो गया जो भी था। और उनकी गोद भराई की तारीख भी बिचौलिया ने दे दी कि यदि आप बच्ची ने देखे तो आप जाए गोद भरे। बेटा पक्ष ने यह कहा कि भाई साहब आपने ने तो फोटो भिजवाया, ने हमें कोई ऐसा मतलब सबूत दिया, लेकिन हम आपकी बात को मानेंगे और गोद भराई करने के लिए रोशी चाहिए। उनके विश्वास से, उनके कहने से बेटा पक्ष गोद भराई के लिए रोशी पहुंच जाता है। 15-20 आदमी गए, वहां जाकर के उन्होंने, बेटी पक्ष ने उनके लिए सारी व्यवस्था की, उनको चाय दी और वो बैठा दिए, चाय नाश्ता भी दिया। हमारे बेटा वालों ने कहा बिचौलिया से, जो उनका मामा का लड़का है श्रीमन नाम का, कि भाई साहब श्रीमन हम आ तो गए, लेकिन थोड़ी सी उस बच्ची को हमें दिखा दो, वो बच्ची कैसी है, हमने आप पर विश्वास किया है। श्रीमन ने उनसे बात की। बेटी वालों ने कहा कि बेटी अभी घर नहीं है, वह बेटी महावीर जी गई हुई है, आ जाएगी थोड़ी देर में, हम आपको बच्ची को दिखा देंगे। समय घंटा आध घंटा हो गया। उसके बाद में फिर दोबारा बेटा वालों ने कहा, जब तक पहले चाय दे दी, उसके बाद में इनको नाश्ता भी खिला दिया। आध घंटा के बाद में फिर कहा, तो बोला श्रीमन जी बोले, उनसे कहा कि भाई उस बेटी को इनको नजर करा दो। बेटी वालों ने कहा कि वो अभी बाथरूम गई है। तो चलो ठीक है, 10-5 मिनट में आ जाएगी। आध घंटे के बाद में फिर बोले कि अब तो आप दिखा दो, कि उनकी कोई चाची वाची का नाम ले दिया कि वहाँ बैठी है। ज़्यादा कही तो वो बोले कि चौकी पर आएगी जब ही देख लेना। उनको डाउट हो गया, शक हो गया
बेटे वालों को शक हो गया कि ये बात क्या है, ये बेटी को दिखाई नहीं दे। हम बार बार इनसे पूछ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये कभी महावीर जी का नाम, कभी बाथरूम का नाम, कभी ये कहीं दूसरी जगह बैठने का नाम ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चौकी पे देख लेना। समय 4 के ऊपर इनका गोद भराई का समय था। समय हो गया, जब गोद भराई के लिए उसको लाते हैं बच्ची को, तो बच्ची को किस तरह से लाया गया, 8-7 औरतों के बीच में और बिल्कुल घूंघट साइज में, बच्ची की आंख दिखे, इस तरह की पोजीशन में बच्ची को लाया गया। हमारी जो बच्ची थी, बच्चे की बहन, उसको शक हुआ और उसने बीच में ही जाकर के उसके पल्ले को उघाड़ दिया, मतलब जो घूंघट था उसको उघाड़ दिया। और बच्ची देखी, देख करके और अपने बाप बाबूलाल और भाई नरेश जो छोटा भाई था, उनसे वे आकर के बोली कि भाई ये बच्ची तो हमारे नापसंद है, बच्ची ऐसी नहीं है। बाबूलाल ने कहा बच्ची ऐसी नहीं है तो हम अपन रिश्ता ही नहीं करते। बाबूलाल ने उस छोरे ने मना कर दिया जो छोटा बच्चा था कि हम गोद भराई नहीं करेंगे। बेटी वालों से मना कर दिया। बेटी वालों ने काफ़ी कहा, लेकिन इन्होंने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि बच्ची ठीक नहीं है, हमारी समझ से बाहर है और हम गोद भराई नहीं करेंगे। काफ़ी इस पर वातावरण चली। वातावरणों में कुछ उद्देश्य भाषा में इनके विवाद भी छिड़ गया। विवाद होने के बाद में बेटी पक्ष की तरफ से इन्होंने बात नहीं मानी, तो वो एक तरह से उग्र उसमें भाषा में आ गए और इनको अरेस्ट कर लिया गया कि बैठ जाइए, आप गोद भराई नहीं करते हैं। शाम हो गया, रात हो गई और इनको इनके साथ में इनके रिश्तेदार साथ में थे। गांव का तो एक ही बच्चा था इनके साथ में, बाकी में ये 3-4 भाई थे और इनकी ये कोई बहन बेटी थी और बाहर के इनके रिश्तेदार इनके साथ में थे। इन सबको एक कमरे में बंद कर दिया और जो हमारी बहन बेटी इनके साथ में गई, 1 आध 2 3, उनको वापस गांव में भेज दिया गया। इनकी बताया गया है इनने हमें कि इनकी कुछ मारपीट भी की गई। रात भर उसमें बंद रहे। ने इनको बाहर पेशाब करने के लिए निकलने की इजाज़त नहीं दी। इसी में पेशाब करोगे, इसी में सोओगे और इसी में रहोगे। रात भर उसमें बंद रही है कमरे में। सुबह जब हुआ कि भाई अब तो हमें बाथरूम जाएंगे, बाहर निकालो, काफ़ी इनने कोशिश की लेकिन बाहर नहीं निकाले। जो रिश्तेदार थे उनको तो उन्होंने मतलब सोच के लिए छूट दे दी। बाकी में जो हमारे बेटा के बाप बेटा ये थे, 3-4, ये उसी में बंद रहे। सुबह प्रातःकाल इनके साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया, जो घटना की गई, जो बाल काटे गए, सुबह इनको बाहर निकाल करके और ये कृत्य, ये घटना उन्होंने की जो आज तक शायद आपने नहीं सुना होगा और नहीं देखा होगा। सोशल मीडिया पर पूरा इंडिया में ये मुद्दा छा गया। बाद में हमारे समाज के प्रतिष्ठित महानुभाव पंच पटेल भी उन्होंने बुलाए
और बुला करके एक मीटिंग का आयोजन रख दिया। हमारे बेटावाड़े ने हमारे गांव के पंच पटेलों को फोन किया कि आप यहाँ रोसी गांव में आ जाएं। चौधरी जी बैठिए आप। हाँ, यहाँ रोसी गांव आए और रोसी गांव में हमारे साथ में जो कुछ हो रहा है हमें यहाँ से निकाल करके और ले जाए। ये गांव के हमारे पंच पटेलों के पास में फ़ोन आया। रात में भी उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन हमारे गांव से सुबह हमारे पंच पटेल कुछ 10-20 आदमी वहाँ रौसी पहुँचते हैं। जब तक मीटिंग बैठी हुई थी, इनके पहुँचने के बाद में मीटिंग चालू हुई तो जो हमारे समाज के मठाधीश और जो पंच पटेल हैं उन्होंने भी मतलब उनसे कुछ पूछताछ नहीं की, ने गांव वालों से, और उनसे मतलब एक कमेटी निर्धारित करके और उन्होंने दंड इनको और दे दिया, सज़ा दे दी। 11 लाख का दंड उस पंचायत ने दी और 21 लाख से मीणा समाज को बाउंड कर दिया कि इस बेटा पक्ष के परिवार का कोई भी संबंध नहीं करेगा। यदि संबंध करेगा तो 21 लाख का जुर्माना देगा। इस तरह से 21 लाख रुपए से समाज को भी रोक लगा दी। ऐसा उन्होंने किया। इस फैसले से, इस कृत्य से और इस घटना से हमें बहुत विशेष दुख हुआ। समाज में, मीडिया में, पूरा इंडिया में ये पहुंच गया। हमारा जो बेटा पक्ष का जो परिवार था वो सुसाइड करने को उतारू हो गया कि हमारा तो जीना ही खराब है। जब हमारा सम्मान गया, हमारी सब तरह से वो गई, तो इस संसार में हमें बोलने लायक और मुंह दिखाने लायक नहीं है, तो वो मरने के लिए उतारू हो गए। गांव वालों ने समझाया और समझा करके उनको धैर्य बंधाया और कहा कि हम समाज की शरण लेंगे और समाज से हम अपना न्याय कराएंगे। यदि गलती होगी तो समाज देखेगा और समाज इसकी छानबीन करेगा। इस तरह से हमारे स्थानीय गांव, आसपास गिरदे ने यह निर्णय लेकर के इस महाविशाल पंचायत का आयोजन रखने का विचार विमर्श करके और ये तय कर लिया गया और 27 तारीख का इस महापंचायत का ऐलान कर दिया गया। अब मेरा आपसे निवेदन है कि उस जो कृत्य हुआ, वो घटना हुई, उसका हम समाज से, पंच महोदय से हम उचित न्याय चाहते हैं। आप पीड़ित पक्ष के बयान ले सकते हैं और वहाँ जो गए हैं हमारे से, उनके भी बयान आप ले सकते हैं। किस पक्ष की कहाँ गलती रही, कहाँ मतलब उन्होंने ऐसा किया। हमारा यदि इस पक्ष में किसी प्रकार का दोष होगा, गलती होगी, जो भी पंच निर्णय करेगा, फैसला करेगा, स्थानीय गांव आपके फैसले का सादर वो आदर करेगा।